देश में एक देश एक कानून यानी कि यूसीसी को लाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने जहां इसको लेकर सुगबुगाहट दी है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस चीज़ को लेकर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो गृह मंत्री भी है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर सकते हैं, और जो कि पहले से उत्तराखंड में ये योजना चल रही है, यूसीसी जो चल रहा है, उसका अध्ययन छत्तीसगढ़ सरकार करने के बाद में यहाँ भी लागू करने की बात कही थी। वहीं अब एक नया एंगल इसमें देखा जा रहा है। जो वक्फ बोर्ड के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर सलीम राज, जो कि अपने बयानों और निर्देशों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने फिर से एक बार यूसीसी को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश के और प्रदेश के मुस्लिमों को ये समझना चाहिए कि यूसीसी उनके हित के लिए है। और उन्होंने आगे कहा कि इसे केंद्र सरकार हित के लिए करी, और हर पूरे देश में सभी के लिए एक समान कानून होने की ज़रूरत है। वहीं इस पर हमेशा की तरह प्रदेश के जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने आड़े हाथों लिए डॉक्टर सलीम राज और साथ ही भाजपा को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा जो है और डॉक्टर सलीम राज इस तरह के बयान देते रहते हैं, और लोगों के बीच जो दो समुदाय होते हैं उनके बीच में इस तरह के विभाजन की प्रक्रिया की तरह आपसी बयान देते रहते हैं। तो इस तरह के विवाद एक तरह देखा भी जा रहा है, और यूसीसी को लेकर बातें भी कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि यूसीसी देश में प्रदेश में कब तक आता है और इस पर कितनी सियासी हलचलें देखने को मिलती है। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से, सीजी भास्कर के लिए। पूरे देश में यूसीसी की मांग उठ रही है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? मैं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूँ कि देश में एक देश एक कानून होना चाहिए, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। कि जब देश मुस्लिम रीति रिवाज से नहीं चलेगा, ईसाई रीति रिवाज से नहीं चलेगा, जो देश चलेगा वो संविधान के अनुसार चलेगा। तो जो संविधान के तहत जो कार्रवाई है और जो नियम बना उसके तहत होना चाहिए, और यूसीसी देश में तत्काल लागू हो, इसका हम समर्थन करते हैं। वहीं एक बात तो सामने आ रही है कि अभी केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है वंदे मातरम को लेकर कि जो 65 सेकंड की थी अब वो 3 मिनट 10 सेकंड गाया जाएगा, और सभी को उसमें खड़ा भी होना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहले कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करी है, और या अब कोई मुग़ल शासन नहीं है, कोई अकबर शासन नहीं है, और कोई बाबर का शासन नहीं है। ये अब राम राज्य का शासन है, और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार होने के कारण इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण वंदे मातरम को बंद कर दिया गया था। हम चाहते कि राष्ट्रीय गीत है और एक जोश भरने वाला है, हमारे मान सम्मान का गीत है, उसको केंद्र सरकार ने लागू किया, वो स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुस्लिम कमेटी क्या फैसला करेगी, क्या निर्णय करेगी, इनके प्रमुख लोग तय करेंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज जी। वो जो बयान दे रहे हैं वो अपने दायरे से बाहर जाकर बयान दे रहे हैं, और उनका बयान संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, संविधान निर्माताओं की जो सोच है, उसके खिलाफ है। तो पहले सलीम राज जी को बताना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखे हैं, जो एक डिज़ाइन दिए हैं, एक सुरक्षा दी है, एक अधिकार दिए हैं, संविधान में सभी धर्मों को, सभी समाजों को अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्थाओं और अपने सामाजिक दायित्व के लिए भी वहाँ पे अधिकार मिला हुआ है। तो क्या सलीम राज जी बाबा साहब के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानते हैं? जब इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, बौद्धों के लिए अपनी व्यवस्था है, जैन समाज के लिए अपनी व्यवस्था है, सिख समाज के लिए अपनी व्यवस्था है, सभी को सामाजिक स्वतंत्रता दी गई है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं